छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला स्थित बागतराई ट्रेंचिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। कचरे के ढेर पर चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग का रूप भयावह हो गया। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। पूरा आसमान धुएं की चादर में लिपट गया। इधर ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। जिस ग्राउंड में आग लगी वहां पूरे शहर का कचरा डंप होता है। कचरे की गाड़ियां हर वक्त यहां पहुंचती रहती हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर आग पर जल्द काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। भोपाल में पिता और पुत्री के द्वारा एक सुरक्षा कर्मी के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, पिता पुत्री ने गार्ड की गला दबाकर जान मारने की भी कोशिश की। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पिता पुत्री एक डिलीवरी बॉय से बहस कर रहे थे, तभी गार्ड ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। बस इसी बात से नाराज पिता पुत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर क्या था, गाली गलौज करते हुए दोनों गार्ड पर टूट पड़े और मारपीट करने लगे। जाते जाते जान से मारने की धमकी भी थी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिलाओं की आपस में जमकर मारपीट हो गई। आधारताल थाने के अंतर्गत सुहागी में कचरा फेंकने के विवाद को लेकर मारपीट हुई। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तस्वीरें देखिए, सड़क किनारे कुछ महिलाएं खड़ी हैं। फिर अचानक एक महिला लाठी डंडे के साथ आती है और पड़ोस की रहने वाली महिला पर टूट पड़ती है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसके घर में घुसकर भी मारपीट की गई। मध्य प्रदेश के मुरैना नगर निगम अंतर्गत महाराजपुर नहर के पास स्थित संभागीय ज्ञानोदय छात्रावास में अचानक आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग की लपटें आसमान छूने लगीं। हादसे की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्टोर में रखी मच्छरदानी, गद्दे, कुछ पुराने पलंग समेत बाकी का सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग किन वजहों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हौसले के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने हत्या और लूट के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सतना और उत्तर प्रदेश की जौनपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की। सतना पुलिस की टीम पिछले कई दिनों से जौनपुर में ही डेरा डाले हुए थी। बदमाशों का सुराग मिलने के बाद पुलिस ने सतना में शराब कंपनी के मुनीम की हत्या और 22 लाख की लूट में शामिल बदमाश आनंद को एनकाउंटर में मार गिराया। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी बदमाश आनंद सुभाष यादव गैंग का सक्रिय सदस्य था। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। बालाघाट के वारासिवनी में भी अतिक्रमण पर प्रशासन का पंजा चला। यहां नहर की जमीन पर कारोबारियों ने कब्जा जमा रखा था। इसे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से दुकानों को हटाया जा रहा है। नहर किनारे अवैध तरीके से बनाए गए 55 बेजा कब्जे हटाए जाने हैं। यहां बनाई गई दुकान, आलीशान मकान और अन्य अवैध कब्जों को हटाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। महीनों की मेहनत के बाद जब किसान फसल काटकर घर लाते हैं, उसी फसल से उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, उन अन्नदाताओं पर क्या बीतेगी जब उनकी फसल का उचित दाम उन्हें न मिले।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में फसल खरीदी की बोली नहीं लगने से किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। नाराज किसानों ने विजयपुर टेटरा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और इस कारण हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने व्यापारियों पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथी, भालू जैसे जंगली जानवर आए दिन घुसते रहते हैं। आबादी वाले इलाके में हाथियों के उत्पात की खबरें तो लगभग रोज सामने आती रहती हैं। इस दहशत के बीच बलौदाबाजार जिले के लोगों के बीच एक और आफत आ गई। जिले के दशरमा गांव में जंगली जानवर बाइसन यानी वन भैंसा घुस आया। गांव में वन भैंसे के आने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। इसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और उसे जंगल की तरफ खदेड़ने की कोशिश में जुट गया। बताया जा रहा है कि वन भैंसा अपने झुंड से बिछड़कर आबादी वाले इलाके में घुस गया। इधर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिली। खुले मैदान में बाइसन खड़ा था, वहीं कुछ ही दूरी पर बड़ी तादाद में लोग भी खड़े दिखाई दिए, जबकि जंगली जानवरों से हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में हाथी लगातार तांडव मचा रहे हैं। तस्वीरें गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके की हैं, जहां हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक इस झुंड में 32 हाथी मौजूद हैं, जो अलग अलग हिस्सों में बंटकर उत्पात मचा रहे हैं। झुंड से बिछड़कर एक हाथी गांव में घुस आया। सड़क पर हाथी को देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। इधर इसकी सूचना वन विभाग को भी दे दी गई है। इसके बाद ठेमली, बोईरगांव, अड़गड़ी, पेंड्रा समेत कई गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग का अमला हाथियों पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भी हाथी उत्पात मचा रहे हैं। जिले में 3 हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। जीवतरा और खट्टी कोना के पास हाथियों ने डेरा जमा लिया है। आसपास के इलाके में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इधर वन विभाग ने दर्जनों गांवों में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। टीम ने लोगों को सतर्क रहने और एहतियात बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में भालुओं का दिखना कोई बड़ी बात नहीं। आए दिन रिहायशी और जंगली इलाकों में भालू देखे जाते हैं। तस्वीरें कांकेर जिले के नंदनपारा के पास NH 30 की हैं। यहां हाईवे पार कर जंगल की तरफ 2 भालू जाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में दिख रहा है कि भालू हाईवे पर जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसी राहगीर ने भालुओं को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इधर रास्ते में भालू के दिखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने इलाके से गुजरने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कोरबा के रामपुर बस्ती में अहिराज सांप नजर आया। यहाँ बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। इसी दौरान उन्हें सांप दिखाई दिया। सांप को देख बच्चे डर गए और आसपास के लोगों को बताया। सांप की जानकारी मिलने पर स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बेहद जहरीले सांप का रेस्क्यू किया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ के शावक अटखेलियां करते नजर आए। पर्यटकों ने ये शानदार तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इसमें देखा जा सकता है कि शावक खेल रहे हैं। जंगल सफारी के दौरान ताला जोन में ये नजारा दिखाई दिया। ये शावक मशहूर चक्रधारा वाली बाघिन के बताए जा रहे हैं। गौ तस्करी का जाल देश भर में फैला है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गौ तस्करी का खुलासा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में गौवंशों को बरामद किया गया। जंगल के रास्ते मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक गौवंशों को तस्कर गरियाबंद के रास्ते झारखंड ले जा रहे थे, लेकिन जब ग्रामीणों ने उन्हें जाते देखा तो तस्कर गौवंशों को छोड़कर फरार हो गए और इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। बसंतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जानकारी के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में इन दिनों एक जापानी पर्यटक चर्चा के केंद्र में है। 60 साल के केंजी सिमी सनातन संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम सुमित रख लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक शपथ पत्र भी बनवाया है जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा से सनातन हिंदू धर्म स्वीकार करने की बात कही। ये जापानी पर्यटक खजुराहो और उसके आसपास के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और आरतियों में शामिल भी हो रहे हैं। उनकी माने तो वो पिछले 4 साल से भारत आते रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होते हुए भी उन्होंने भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय से लेकर गायत्री मंत्र का जाप तक सीखा और अब वो लोगों को सनातन धर्म की महानता बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव के डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 मार्च से 30 मार्च तक होने वाले नवरात्रि के लिए मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति व्यापक तैयारी कर रही है और इस बार विशेष आकर्षण ऊपर मंदिर में 3 किलो सोने से बने पत्तियां और सजावट की सामान है, जिसमें मां बमलेश्वरी के दरबार को सजाया गया है। जयपुर से आए 20 कारीगरों ने 16 दिनों की मेहनत से गर्भगृह को आकर्षक रूप दिया है। स्वर्ण पत्तियों को निर्माण में भक्तों की ओर से मंदिर में आए दान के सोने के आभूषणों का इस्तेमाल किया गया। नवरात्रि के 9 दिनों में इस बार करीब 15 से 16 लाख दर्शनार्थियों के माता रानी के दरबार में पहुंचने की संभावना है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। डूंगरपुर के 65 साल के माधु रेबारी ने ऐसी मिसाल पेश की कि इस नगमे में छुपा संदेश साकार हो उठा। माधु अपना जीवन तो दूध बेचकर चलाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का दिल में ऐसा जज्बा है कि जीवन भर की पाई पाई कमाई दान कर डाली। खबर डूंगरपुर जिले के ढाणी घटाव की है, जहां के रहने वाले माधु रेबारी ने गांव के स्कूल के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए दान कर दिए, वो भी रकम जिसे उन्होंने पाई पाई जोड़कर जमा की थी। माधु की न पत्नी है न ही कोई संतान, लिहाजा अकेले रहते हैं और पशुपालन करते हैं, दूध बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। एक दिन माधु को पता चला कि स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए पैसों की जरूरत है। फिर क्या था, गांव के बच्चों के भविष्य को संवारने की नियत से माधु ने अपने जीवन भर की कमाई दान दे दी। मेरे से कोई औलाद से है नहीं, मिसेज भी है नहीं, पर मेरा दिल हो गया था। स्कूल में बच्चे हैं जो अपने ही हैं, जो छोटे बच्चे हैं ये अपने ही हैं। हम तो ये गरीब मान लो स्थिति है, ऊँट का धंधा करते और भैंसों का दूध बेच के ये इकट्ठा पैसा 1-1 रुपया किया। फिर हमें तो मान लो ऊँट का धंधा है, हमारे पास भैंसों का धंधा है, हमारे पास कोई नौकरी वोकरी है नहीं, पर मेरा दिल हो गया कि स्कूल में मैं ये पुण्य कर सकता हूँ। राजसमंद जिले के 4 भुजा कस्बे में शीतला सप्तमी पर करीब 100 साल पुरानी बीरबल बादशाह की सवारी निकालने की परंपरा निभाई गई। जन समुदाय की ओर से निकाली जाने वाली बीरबल और बादशाह की शाही सवारी बैंड बाजों किन्नरों के नृत्य के साथ धूमधाम से निकाली गई। इस बार जन समाज के लोग विशेषकर इस सवारी में शरीक होने के लिए मुंबई और अन्य प्रांतों के साथ आए। सवारी को देखने दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बादशाह बने कलाकार लक्ष्मण कुमार सरगरा को विचित्र वेशभूषा पहनाकर टैक्सी की ऊपर गदला लगाकर बैठाया गया। वहीं बीरबल बने कलाकार देवीलाल प्रजापत जोकर के वेश में कोड़े मारकर लोगों को प्रसाद दे रहा था। कोड़े का प्रसाद खाने के लिए सभी लालायत थे। जिसको बीरबल का कोड़ा नहीं लगा उसे टोली भीड़ में पकड़ पकड़ कर कोड़े लगवा रही थी। इस मौके पर किन्नरों ने खास नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। सर्दियों के दिनों में भारी बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण लाहौल घाटी के करीब 134 संपर्क सड़क मार्ग बंद हो गए थे, जिसके चलते घाटी के दूरदराज इलाकों में बसने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए करीब सभी संपर्क सड़क मार्गों से बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में उपमंडल उदयपुर के दुर्गम इलाके मायड़ के छलिंग तक के सड़क मार्ग से बर्फ हटाकर
लगाकर हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। बर्फबारी के कारण रास्ते बंद होने के बाद मयाड़ घाटी का सड़क संपर्क उपमंडल मुख्यालय उदयपुर से पूरी तरह से कट गया था, जिससे बीमार लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुल्लू शिमला अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट करना पड़ा था। बहरहाल इस सड़क मार्ग के खुलने से घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। एक बार फिर से लोग पुराने खान पान को अपना रहे हैं। ऐसे में रागी यानी मड़ुआ का लड्डू एक बेहतर और स्वादिष्ट विकल्प बनकर सामने आया है और लोगों की यही पसंद गुमला जिले के महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जो लोग रागी का लड्डू खा रहे हैं उसके मुरीद बनते जा रहे हैं। रागी में कई ऐसे चमत्कारिक गुण हैं जिसके इस्तेमाल से कई तरह की शारीरिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है। JSLPS की दीदियों के बनाए रागी के लड्डू खास होते हैं, क्योंकि इन लड्डुओं को स्वाद और पौष्टिकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और यही वजह है कि यह लड्डू आने वाले दिनों में महिलाओं के स्वावलंबन की दास्तां बयां करेगी। महिलाएं रागी के इस व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दास्तां लिख सकती हैं। गुमला जिला में इस साल रिकॉर्ड रागी की खेती की गई है। गुमला में राज्य का पहला रागी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है, जिसका फायदा भी दिखने लगा है। रागी के आटे की डिमांड भी पूरे देश में है। ऐसे में आने वाले दिनों में गुमला जिला रागी के निर्यात में पूरे देश में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है।